मेरा ताल्लुक सांगला हिल से है। तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना या तो आपके पास पैसा हो कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर बन के कुछ ना कुछ करें, लेकिन मेरे पास वो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे तो मैंने एक ही काम मैं कर सकता था अपने उन हालात में कि मैं पढ़ सकता था। हमारा मेन जो फोकस है वो हमें अपने गोल से हटना नहीं चाहिए। लाहौर भी जब आया ICM में स्टार्ट किया ना तो शुरू में चैलेंजेस आए, पढ़ाई मुश्किल लगी, थोड़ी जॉब करनी पड़ी उसके साथ। तो पहली जॉब जो लगी वो ऐसी थी कि उसमें पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही थी, तो मैंने जॉब सेक्रीफाइस की। मैंने कहा नहीं, मेरा मेन मकसद, मैं यहाँ पढ़ने आया था, मैंने पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी। करिकुलम का अच्छा होना एक अलग चीज़ है, उसको डिलीवर करने वाले जो लोग हैं ना उनका बड़ा कमाल है। स्टूडेंट्स ने अपने आप को ना मसरूफ़ कर लिया है अदर एक्टिविटीज़ में। मसलन सोशल मीडिया पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव पाया जाएगा। सोशल मीडिया से भी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और फिर उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप इस माशरे में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, पढ़ाई, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में। पढ़ाई ज़रूरी है, पैसे के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए भी पढ़ाई ज़रूरी है, आपके शऊर के लिए भी। और पढ़ाई जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज जिसकी मुलाकात हम आपसे करवाने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ है सांगला हिल, पाकिस्तान के एक गाँव से, और अभी ये करंटली काम कर रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर ICMA पाकिस्तान में। व्हाट अ इंस्पायरेशनल स्टोरी। इनको पढ़ाई ने, एक गांव से जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उस पढ़ाई ने इनको जो है वो टॉप पे बिठा दिया। आज कल ही इज़ वर्किंग एज ए जॉइंट डायरेक्टर। आइए मिलते हैं अयाज साहब से। अयाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक छोटे से गांव से माशाल्लाह आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, पढ़ना स्टार्ट किया। गांव में पढ़ना आसान नहीं होता कि वो अक्सर कहते हैं कि शरीका नू अग लग दी। बच्चा पढ़ रहा होता है तो लोग जो हैं इधर से भी और उधर से भी रिलेटिव्स, क्लोज़ रिलेटिव्स कह रहे होते हैं वालिदैन को या फिर लोगों को कि क्या पढ़ा के करना है भाई, छोड़ो उसको, काम पे डालो। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हसन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप बता चुके हैं कि मेरा ताल्लुक सांगला हिल से है। सांगला हिल अब तो तहसील है, एक शहर है, लेकिन जब मैं 86 में पैदा हुआ और फिर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और वो बात आपकी काफ़ी हद तक ठीक है कि छोटे बैकग्राउंड एरियाज़ में पढ़ने का उतनी सहूलियात नहीं है और सम टाइम इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं अपनी फ़ैमिली की बात करूं तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं। तो उनका, क्योंकि वो तदरीस से अटैच थी, तो उनका एम था कि बच्चों को ना मैंने पढ़ाना है। तो हम सारे लोग बहन भाई ही अच्छी तालीम हासिल की है सब ने। तो मैंने भी इनिशियल अपनी एजुकेशन तो सांगला हिल से ही ली, मैट्रिक भी, FSC भी, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन के बाद जो है वो मैं लाहौर में ICMA में एडमिशन लिया, क्योंकि एक रियलाइजेशन हुई कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना या तो आपके पास पैसा हो कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर बन के कुछ ना कुछ करें, लेकिन मेरे पास वो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे तो मैंने एक ही काम मैं कर सकता था अपने उन हालात में कि मैं पढ़ सकता था। तो पढ़ने से जब सफ़र स्टार्ट हुआ तो जिस तरह पाकिस्तान में एक इमेज है कि मैट्रिक में इतने % नंबर आ जाएं, फिर FSC में आ जाएं, फिर मेरिट बनेगा, तो बहुत अच्छा उस वक्त के हिसाब से मेरिट अच्छी इंजीनियरिंग में नहीं बन सका, लोअर लेवल में बना, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अगर मेरा वो वाला दोस्त जो मैक्सिमम मार्क्स लेके एक लाइफस्टाइल एंजॉय करेगा तो मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ उस स्टेज पे।
तो फिर मैंने ICMA में एडमिशन लिया और ICMA को एज अ कैरियर स्टार्ट किया। बाकी फिर बाद में डिस्कस करते हैं जैसे जैसे। बिल्कुल ज़बरदस्त, वंडरफुल। अच्छा अयाज साहब, जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि माशाल्लाह आपने बहुत स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, माँ बाप का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा इस पूरी स्ट्रगल के अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग अयाज बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आगे पढ़ें, लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ में ना एक वैसी कॉन्सेप्ट एक है कि यार पढ़ लिख के की करना है, छोड़ो, रहने दो, कम करो। तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? उसमें ऐसा है कि पढ़ाई के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। कि आपने अगर कोई काम भी करना है ना, जो लोग कहते हैं कि छोड़ो परे पढ़ाई को क्या करना है, पढ़ के भी तो नौकरी करनी है। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने बाय गॉड के कभी नहीं ये सोचा था कि मैं कोई ऑफिसर बनूंगा, मैं कोई बहुत अच्छी अर्निंग करूंगा। मेरा एक बिलीव है कि इंसान का काम कोशिश करना है, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है। तो इंसान अपने एंड पे कोशिश करे, अगर वो पढ़ेगा तो वो पढ़ लिख के अच्छा बिज़नेस को रन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमने नौकरी ही करनी है। तो इसलिए हमें पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट हमें एक सर्टन लेवल तक एजुकेशन ज़रूर हासिल करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके हमने किसी से लिंक बनाना है, कैसे बनाना है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस में तो नेटवर्किंग सबसे अहम है। तो हमें नेटवर्किंग करने के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हमें एजुकेशन के बगैर तो इवन हम अगर अपने दीन की बात करें तो इसमें भी है सारी चीज़ तबलीग ही है, तालीम ही है। हम सीखते हैं, खाने पीने के आदाब, हर चीज़ हमें पढ़ाई के तरीके से ही सिखाई गई है। तो इसलिए दुनियावी और आखिरवी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई जो है मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़रूरी है। हमें उसे रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या फ़ायदा है पढ़ने का। हमें इनिशली ये समझ लेना चाहिए कि हम कोई काम बगैर फ़ायदे के भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने आपको उसका रिवार्ड ज़रूर देना है। जब आप अपने गांव में वापस जाते होंगे तो माशाल्लाह अब तो लोग कज़न्स वगैरह आपस में बड़े फ़ख्र से मिलते होंगे, यार देखो हमारा जो कज़न है वो लाहौर में इतनी बड़ी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो क्या वो लोग एक वक्त पे आपको ये भी कहते होंगे कि यार नहीं, तुमने भाई तालीम नहीं कंटिन्यू करनी, नहीं पढ़ना, ये छड़, और आज वो आपको जो है वो आपकी मिसालें अपने ख़ानदान में देते होंगे, नहीं नहीं यार कि यार ये ठीक रहा, वो फ़लाँ का बेटा पढ़ गया, ये हो गया, ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। कज़न्स तो आलमोस्ट मेरे सारे ही पढ़ रहे थे और हमारा पढ़ी लिखी फैमिली है। लेकिन दोस्तों में ऐसे लोग होते थे जो कहते थे कि नहीं यार, अच्छा कोई नहीं, पेपर दे ही देने हैं, हमने भी देने हैं, तुमने एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करना है, तो आओ खेलने चलते हैं, फिरने चलते हैं। तो वो सारा होता है। तो मैनेज करना पड़ता है। हमारा मेन जो फोकस है वो हमें अपने गोल से हटना नहीं चाहिए। जैसे लाहौर भी जब आया, ICM में स्टार्ट किया ना, तो शुरू में चैलेंजेस आए, पढ़ाई मुश्किल लगी थोड़ी। फिर उसके बाद जब उसको करना था, कंटिन्यू करना था, तो जॉब करनी पड़ी उसके साथ। तो जॉब के साथ जब पढ़ाई और जॉब दोनों चीज़ें लेके चले, तो पहली जॉब जो लगी वो ऐसी थी कि उसमें पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही थी। तो मैंने जॉब सेक्रीफाइस की। मैंने कहा नहीं, मेरा मेन मकसद, मैं यहाँ पढ़ने आया था, मैंने पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी। तो हमें अपनी डेली लाइफ में भी रूटीन में ये टास्क रखना चाहिए कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसी सेकेंडरी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। एग्रीड, वंडरफुल, राइटली सेड। अच्छा अयाज, आप भी माशाल्लाह पढ़ा आपने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी, और फिर आप आगे कॉलेज में भी और स्कूल में भी रहे। वो जो टाइम था तालीम का और अब जो टाइम है, आप क्या समझते हैं कि वेयर इज़ द गैप? अभी भी क्या कोई गैप एग्जिस्ट करता है? मतलब कुछ वक्त के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो इम्प्रूव हुआ है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ की तरफ, केस स्टडीज़ की तरफ आए हैं या नहीं आए, कि वही मतलब हम थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ ही फोकस कर रहे हैं? सर इसमें ऐसा है कि सिलेबस तो हमने अपडेट किया है। उस वक्त का सिलेबस कुछ और था, अब उससे बेटर है। किसी भी फील्ड में हम बात करें, अगर हम मैट्रिक या इंटर की भी बात करें, तो इम्प्रूवमेंट तो आई है। मेरी नज़र में ये करिकुलम का अच्छा होना एक अलग चीज़ है, उसको डिलीवर करने वाले जो लोग हैं ना, उनका बड़ा कमाल है। एक चीज़ जो एक बुक में लिखी हुई है, एक बंदा मसलन मैं हूँ, मैं उसको अपने स्टाइल से डिलीवर कर रहा हूँ। एक दूसरा टीचर है जो मेरे से अगर ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसने उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ लिंक किया है। तो हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी चाहिए इस हुकूमत को, और इस सारी जो भी इन्वायरमेंट चल रही है,
इसमें हमें ना अपने वो जो सेशन है ना शाह साहब का भी कि ट्रेन द ट्रेनर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रेनर है वो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे हमेशा ही सब कुछ पता है, उसे भी वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, अपने आप अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। तो वो ट्रेन द ट्रेनर्स वाले सेशन की ना टीचर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब वो किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं तो वो एक यूनिवर्सल पैटर्न से हो। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट बेंच मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, ताकि लोग उससे एक जैसी एक्सपोजर लेके निकलें। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि जो ट्रेनर्स हैं या बाकी जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी ट्रेन करना चाहिए। मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछूंगा, क्या उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब क्या वो लर्न करना चाहते हैं? देखें, मैं भी करियर काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, माशाल्लाह आप भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये देखते हैं कि हम कपड़ों पे तो पैसे बड़े अच्छे लगा लेते हैं, हम खाने बड़ी अच्छी जगहों पे खा लेते हैं, लेकिन हम फ्री कोर्स नहीं करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पर्टिकुलरली। तो क्या आप समझते हैं कि मतलब यू आर वर्किंग इन ICMA, वहाँ पर भी इस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े? उसमें ऐसा है कि स्टूडेंट, वाकई आपकी बात काफ़ी हद तक सही है कि स्टूडेंट हम सिखाना चाहते हैं, पेरेंट्स भी सिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ने अपने आप को ना मसरूफ़ कर लिया है अदर एक्टिविटीज़ में, मसलन सोशल मीडिया पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव पाया जाएगा, तो स्टूडेंट अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। और इसमें मैं स्टूडेंट्स को ये टिप देता होता हूँ कि आप अपने मोबाइल से ना अननेसेसरी ऐप्स को डिलीट कर दें। वो हम जब मोबाइल पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उस ऐप पे जाता है जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम सर्व किया है। तो हमारे स्टूडेंट ने ना अपने आप को अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लिया है। तो इसलिए इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, हमें काउंसलिंग करनी चाहिए एज अ पेरेंट भी अपने बच्चों की और एज अ टीचर भी अपने स्टूडेंट्स की। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी सक्सेस स्टोरी को देख के खुश हो रहे हैं और आप सिर्फ उससे देखने के में खुशी महसूस कर रहे हैं और आप उससे कुछ इंस्पायर होके कुछ करते नहीं है ना, तो आपके उस टाइम वेस्टेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया से भी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और फिर उन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आप इस माशरे में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया अयाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सपोर्ट एंड लव। यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द whole session. Any final verdict about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह फाउंडेशन एक ऐसी एकेडमी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस मुल्क के लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। हर तरफ जो है वो हम देखते हैं अगर तो एक तरह से नफ़रत है, एक इनटॉलरेंस पाई जाती है, रिलीजियस मैटर्स पे भी, पॉलिटिकल मैटर्स पे भी अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि यहाँ से हमें मिलती है। जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं या जब भी हम कोई चीज़ सेशन देखते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि नहीं यार ये भी पाकिस्तान ही है, इसमें भी ये भी वही लोग हैं, लेकिन इनके सोचने का स्टाइल डिफरेंट है। तो हमें वो जो इनटॉलरेंस है उनसे टैकल करने का एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हम यहाँ से जाते हैं। ग्रेट, वंडरफुल, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। अयाज हमारे साथ थे जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं ICMA पाकिस्तान के। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं ना कि पढ़ाई इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, तालीम इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, आज एपिसोड उनको देखना चाहिए था। अयाज हमारे पास सक्सेस स्टोरी हैं कि किस तरह से तालीम ने उनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज कर दी। क्रेडिट जाता है उनके माँ बाप को जिन्होंने उनको पढ़ाया, और क्रेडिट जाता है उन लोगों को भी जिन्होंने तनकीद की इन पे कि तुम पढ़ नहीं सकते, और उन्होंने उस तनकीद को एज ए चैलेंज लिया, और आज अयाज एक कामयाब इंसान हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे शेयर करते रहें ताकि हम भी इम्प्रूव करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।